बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरि ओम। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला जिन पार्वती जी के केश पास पर अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी के जटा पे अलंकृत है, जो पार्वती जी का दिव्य वस्त्र धारण की हुई हैं, जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे शिव पार्वती तथा शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए कैलाशपति भगवान की जय। पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप या व्रत से, दान से, आदि मध्य अंत में रहित आप जैसे प्रभु हमको मिले। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है, देवताओं में विष्णु भगवान है, नदियों में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में साम वेद है, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है और सब पुराण में और वेदों में सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। एकाग्र मन होकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद मास के हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय पर्वत है जो श्रेष्ठ हिमवान नाम का पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धिचारण, पक्षीगण सर्वत्र प्रसन्न होकर मन में विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व लोग गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनके स्फटिक, रत्न, वैदून और आज से खानों से भरे हुए हैं। यह पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ करके आकाश को स्पर्श किए हुए है। उसके समस्त शिखर सदैव पर्व के आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बालकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही और माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि में तापती रहती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता रहता था, तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट को सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने आए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्धपाद आसन देकर आप उनकी पूजा की। गिरिराज ने कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हो? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या किसी योग वर को दे दो। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु को ही दे दें। और हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और यह संदेश लेकर आप आए हो तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा।
हिमबान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमबान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई, विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देखकर एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग मत करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहाँ पिता को पता नहीं लगेगा। ऐसी सलाह करके तुमने वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों के द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण कर लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री का भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ सब पूछने लगे, हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हरण कर लिया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गया है। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई होगी, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वायु को झोंकों से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमबान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जीव जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकमयी प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद मास शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण गीत गान किया, मुझे प्रसन्न कर लिया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाने लगा और जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बन जाइए। मैंने कहा, तथास्तु। यह कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ महाव्रत का पारण किया। हिमबान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे थे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वो व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह व्याघ आदि जीव जंतुओं से भरे इस वन में क्या कर रही हो, क्यों आ गई थी। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई थी। हिमबान ने सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरा आधा आसन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ, इस व्रत का नाम हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर के ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ गया। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, विधि भी बताया,
इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी मैंने स्त्री जाति के भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से शोभित करके सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े चांदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवाएं। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करना चाहिए। मंडप में पार्वती शिव जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। उस रोज दिन भर उपवास करना चाहिए। सुगंधित फूल, मनोहर धूप, नाना प्रकार के भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और रात भर जागरण करना चाहिए। ऊपर जो वस्तु गिनाई गई उनके अतिरिक्त जैसे नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, जो भी ऋतुफल मिले इकट्ठा करके भगवान को विशेषकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। धूप दीप से पूजन प्रार्थना करना चाहिए कि हे शिवे, हे शिवरूपिणी मंगली, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, तुम भी शिवरूपी देवी को भी हम नमस्कार करते हैं, शिव जी को भी नमस्कार करते हैं। आप सदा के लिए नमस्कार हे देवी, हे ब्रह्मरूपिणी, आपको नमस्कार है जगद्धात्री, आपको नमस्कार है सिंहवाहिनी, आपको नमस्कार है। संसार में इस भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो, इस कामना पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गो, स्वर्ण आदि देवें। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो भी यथाशक्ति हो संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत नहीं करती, अन्न भक्षण करती है, वह 7 जन्म तक बांझ रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है, वह सदा दरिद्र रहती है, पुत्र शोक में शोकोकुल हो जाती है, स्वभाव की लड़ांकू होती है, सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक जाती है। अब तीज को जो अन्न खाते हैं वो सुगरी होती है, फल खाने वाली बदरिया बनती है, पानी पीने वाली जोंक बनती है, दूध पीने वाली सापिन होती है, मांसाहार करने वाली बाघिन होती है, दही खाने वाली बिल्ली होती है, मिठाई खाने वाली चींटी और सब खाने वाली मक्खी होती है। उस रोज़ सोने से अजगरिन, पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सोना चांदी जो भी हो या तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा करना चाहिए, पारण करना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उससे सब प्रकार का संसारिक भोग संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हड़ताल का तीज कथा मात्र सुन लेने से प्राणी 1000 यश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने इस व्रत सब व्रतों का उत्तम व्रत बतलाया, जिसके करने से प्राणी सब छोटों से पापों से छूट जाए। इसमें कुछ संशय नहीं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय।